तो हेलो गाइस, हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं पबजी मोबाइल। और इस वक्त मैं उतर रहा हूँ पोचिंकी में। और जैसा कि आप लोग आसमान में देख रहे हैं कि बंदे भी काफ़ी ज़्यादा उतर रहे हैं इस बार पोचिंकी में। तो बस मैं सीधा उतरूँगा और देखिएगा इस वाले गेम प्ले में आपको काफ़ी ज़्यादा मचा आने वाला है, क्योंकि मैं बहुत सारा 1v4 क्लच करने वाला हूँ इस वाले गेम प्ले में। तो बने रहिए गेम के साथ। और जैसे मैं उतरूँगा, अभी उतरने का ट्राई कर रहा था, तैसे ही मुझे बंदों के पैराशूट दिखाई देते हैं काफ़ी ज़्यादा। जैसे मेरे टीममेट्स नीचे जा चुके हैं। और आप लोग को पता ही है एक अनफॉलो वाला क्लिक, जैसे ही आप अनफॉलो करते हैं आप थोड़ा सा पीछे गिर जाते हैं, पता नहीं क्यों होता है, लेकिन कई बार जब भी मैं अनफॉलो करता हूँ अपने टीममेट को तो वैसे ही मैं पीछे हो जाता हूँ। तो जहाँ मैं उतर रहा था वहाँ मेरा एक टीममेट थोड़ा पीछे उतरता है और एक एनिमी यहीं आता है। तो मैं बस गन के लिए फटाफट भटक रहा था कि कैसे भी मुझे अगर कोई अच्छा सा गन मिल जाए तो मैं उस पर रश करूँगा। तभी मुझे यूजेड और AKM मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी ओपी गन है। दोनों ही क्लोज रेंज में, मतलब कि एकदम फारू गन है। और एमओ भी मिल जाता है मुझे, और मेरे पास एक लेवल 1 का अच्छा खासा पूरा माल हो जाता है। तो कहीं जैसे मैं यहाँ से पीक लेके देखता हूँ कि कहीं मुझे बंदा मिल जाए यहाँ से, तो मैं उस पर फायर करूँगा या फिर रश करूँगा, लेकिन मुझे बंदा दिखता नहीं, पर फुट स्टेप आते रहते हैं मुझे। तो मैं बस ऐसे ही एक नेट फेंक देता हूँ कि कहीं कुछ हो जाए, लेकिन कुछ होता नहीं है। तभी मुझे यहाँ से एक और एनिमी दिखता है, मैं उस पर फ्री फायर देता हूँ, पर उसे एक भी डैमेज नहीं होता है। तो इसी कारण मैं सीधा चलता हूँ आगे इस वाले एनिमी के ऊपर जो मेरे साथी उतर लैंड किया था। तो भाई जैसे मैं इधर जाने की कोशिश करता हूँ वैसे मुझे पीछे से एक फुट स्टेप आने लगेगा। अभी आप देखिएगा, जैसे मैं इधर जाता हूँ वैसे मुझे पीछे से एक फुट स्टेप आता है। मुझे लगता है कि वो कोई एनिमी है, मतलब कोई जिंदा बंदा है रियल सा, जैसे वो फुट स्टेप दे रहा था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वो एक बाउंड्री बॉल के पीछे छिप रहा था। तो मुझे लगा कि एक रियल बंदा, लेकिन ये एक बॉट था। तो बस अब बॉट को करते हैं फिनिश और चलते हैं फिर से वही वाले बंदे पे जो मुझे मेरे साथ उतरते हुए दिखा था। तो गाइज़ मैं इधर वापस से आ जाता हूँ, क्योंकि मेरा एक टीममेट अभी एक किसी को नॉक करता है और मुझे बताता है कि यहाँ पे और ज़्यादा एनिमी हैं, तो अभी तुम रश मत करो। तो ऐसे ही मेरा एक टीममेट फिनिश भी हो जाता है। तो अब बस मुझे चढ़ चुका है गुस्सा, मैं चढ़ रहा हूँ सीधे इस वाले बंदे के ऊपर, क्योंकि ये कब से मुझे फुट स्टेप आया था, लेकिन अभी बहुत देर से मेरा फुट स्टेप आना बंद हो चुका है। तो गाइज़ मैं चलता हूँ डरते डरते इस वाले घर के ऊपर कि कहीं एनिमी होगा तो मैं उसे सीधे पकड़ूंगा, लेकिन एनिमी का कोई भी फुट स्टेप नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि कहीं शायद ये कैंप वैम्प तो नहीं कर रहा, तो मैं सीधा घुस जाता हूँ यूजेड लेके, क्योंकि ये एक क्लोज रेंज में ओपी गन है, पर मुझे दिखता नहीं है एनिमी। लेकिन तभी मुझे आगे से फुट स्टेप आते हैं इस वाले घर से, लेकिन काफ़ी देर वेट करने के बाद भी मुझे कोई एनिमी दिखता है नहीं। तो मैं करता हूँ सीधा अब रश, क्योंकि मेरे टीममेट्स के ऊपर आ चुका है एनिमी। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस वाले घर में मेरा टीममेट कॉल दिया जा रहा था कि भाई एनिमी है। तभी मैं देखता हूँ कि इस वाले घर से तीन एनिमीज़ का फुट स्टेप मेरे ऊपर आएगा। अभी आप देखिएगा, तो भाई अब तीन एनिमीज़ का फुट स्टेप आ रहा है, एक बंदा नीचे है, तो सवाल ही नहीं उठता डायरेक्ट जाने का। तो मैं इस वाले घर में आकर सोचता हूँ कि कहीं यहाँ से एंगल मिले तो मैं किसी बंदे को डैमेज या फिर नॉक करूँ, और एंगल मिलता भी है मुझे, आप देखिएगा। तो ये शॉटगन वाले भैया तो हमसे नॉक हुए जाते हैं। उसके बाद तभी मुझे एक और बंदा दिखता है जो इसे शायद रिवाइव दे रहा था, और उसका गन भी मुझे दिखता है, पर वो दीवार के पीछे था, जिसके कारण मुझे उस पर एंगल नहीं मिला था। तभी एक बंदा नीचे से जा रहा था, या फिर वो कुछ बॉट था। तो गाइज़ मैं उसे फिनिश करता हूँ, तभी एक और एनिमी मुझे दिखता है, तो मैं उसे भी नॉक करता हूँ। अब बचा सिर्फ लास्ट एक बंदा जो उस छोटे वाले घर में जिसका फुटस्टेप मुझे आ चुका है। तो मैं बिना किसी देरी के सीधा इस वाले बंदे पर रश करके इसको करता हूँ ख़त्म, और तभी इससे मुझे मिलता है M416। तो अब गाइस वो यहाँ पे एनिमी था नहीं, तो मैं सीधा बेसिक सा लूट करके चलता हूँ इस वाले घर में। और तभी मुझे इस वाले घर से फुटस्टेप सुनाई देता है एक एनिमी का, जो कि ऊपर भैया जी कैंप मार रहे हैं राइट के साइड में। जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ भैया जी वापस पीछे से आता है। मुझे लगता है कि मेरे को रश कर रहा है, तो मैं नीचे हट जाता हूँ ताकि मुझे डायरेक्ट फिनिश ना कर सके। लेकिन जब मैं सीढ़ी के ऊपर जाता हूँ तब मुझे पता चलता है कि भैया जी तो एकदम कोने में जाके अब सीधा कैंप मारने लगे हैं। तो मुझे पता था कि अभी यहाँ से निकलेगा नहीं, और मैं अगर डायरेक्ट अंदर जाऊँगा तो मुझे डायरेक्ट फिनिश कर देगा। तो मैं दूसरे वाले घर में आकर सोचता हूँ कि कहीं यहाँ से कोई एंगल मिले तो मैं इसे सीधा करूँगा फिनिश। और जैसा कि आप लोग देखते हैं मुझे एंगल मिलता भी है, तो मैं नॉक करने का सोचता फिनिश करने का। और तभी मुझे यहाँ से एक बॉट के भागने का आवाज़ सुनाई देता है, लेकिन मेरे पास लेवल 1 का माल था, तो मैं सोचता हूँ कि इसे फिनिश करके लेवल 1 का लेवल 2 का माल लूटेंगे, लेकिन इसका माल तो डैमेज हो चुका था। तो गाइज मैं सीधे नीचे की तरफ कूदता हूँ, और अभी आप देखिएगा क्या ही होगा। गाइज मुझे लगता है कि ये वाला एनिमी नहीं था, मतलब बॉट नहीं था, रियल एनिमी था, लेकिन मुझे लगता है कि बॉट था। तो मैं M16 लेके जाता हूँ, और मेरा फायर बटन पता नहीं क्यों नहीं दबता, एक बार दबता उसके बाद नहीं दबता, और तभी मेरा धराधर यहाँ पे 3 किल चोरी हो जाएगा। देखिएगा अभी एक ये वाला एनिमी, एक अभी और उसके पीछे बॉट है, वो भी चोरी हो गया किल मेरा, मतलब मेरा टीममेट ही मारता है मुझे बचाने के लिए। और जैसे ये मुझे रिवाइव दे रहा था, आगे से एक और बॉट आता है, तो मतलब मेरे एक गलती के कारण, मतलब M16 के कारण मेरा 3 किल चोरी हो जाता है। तो वैसे इसी का अफसोस करते हुए अब मैं सीधा चलता हूँ आगे की ओर, और मैं हील करने जा रहा था, तभी मुझे आगे से एक बंदे के फायर करने का साउंड सुनाई देता है। तो मैं इस वाले दीवार के सामने आके हील करने लगता हूँ, ताकि मैं ये सोच के कि कहीं अगर फुट स्टेप आएगा तो हील करके सीधा करेंगे उसके ऊपर रश। तो मैं यहाँ पे आने के बाद मैं कवर लेने लगता हूँ आगे वाले बाउंड्री वाल के पीछे,
और भाई ये कब से बॉट स्कैम किया जाता है, तो मैं समझ गया कि बंदा इस वाले घर में सिर्फ एक ही है, बाकी सब जो होंगे सब पीछे होंगे। तो मैं राइट की तरफ से फ्लैंक मार के जाता हूँ। मुझे पता था कि बंदा कहाँ कैंप कर रहा होगा, और तभी ये वाला मुझे दिखता है। तो एक को मैं करता हूँ नॉक, और बचे इस वाले टीम के 3 एनिमीज़। तो मुझे सुनाई देता है कि एक एनिमी जो है वो शायद पीछे की ओर से आ रहा है, तभी फिर सुनाई देता है कि आगे से आ रहा है मेन गेट से। तो गाइस मैं दूसरे वाले को भी पकड़ता हूँ, और तभी 2 एनिमीज़ पीछे से रश करते हैं। और रश करने के साथ ही दोनों मेरे एक ही M4 के स्प्रे में आ जाते हैं। तो गाइस इसी के साथ ये वाला स्क्वाड भी हो जाता है फिनिश। तो अब इस वाले स्क्वाड से मुझे मिल जाता है इस वाले बंदे से TP28 को, जो कि मुझे काफ़ी ओपी गन लगता है। तो गाइस इस पर अब स्कोप चढ़ाते हैं और सीधा चलते हैं यहाँ से गाड़ी की तरफ। और गाड़ी लेकर अब हम लोग निकलते हैं सीधा हमारे आपके और सबके फेवरेट जगह अपार्टमेंट्स की ओर, क्योंकि बंदे कहीं मिले चाहे नहीं मिले अपार्टमेंट्स में हमेशा मिलते। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होता। अपार्टमेंट्स में मैं 2 बार राउंड करता हूँ गाड़ी का, लेकिन एक भी एनिमीज मुझे मिलता नहीं। तभी मैं आगे की ओर जाता हूँ और मुझे एक ड्रॉप दिखाई देता है। आगे की ओर मुझे एक ड्रॉप दिखाई दिया था, मैं उसी की तरफ जाने का सोचता हूँ। तभी मुझे एक गाड़ी दिखाई देता है, मेरा टीममेट हुआ करता है। बिना कुछ सोचे हुए हम लोग धराधर उस पर फायर किए जाते हैं। तो गाइस बिना सोचे हुए हम लोग सीधे, तो गाइस जो आदमी गाड़ी चला रहा था वो काफ़ी डैमेज था, तो जिसके कारण हम लोग के पास प्लस पॉइंट हो चुका है। तो मैं सीधा करता हूँ फिर रश, और पता नहीं है भैया जी क्या सोचे, बिना हम लोग गाड़ी को उतरे सीधा फायर कर देते। तभी पीछे से एक बॉट भी दिखाई देता है, तो मैं बॉट का भी साथ में करता हूँ नॉक, और तभी चलते सीधा करते रश। और भाई ये वाला बंदा का क्या किस्मत था, मैं बाउंड्री जंप भी नहीं कर पा रहा भाई। मैं 2-3 बार बाउंड्री जंप करने का ट्राई करता हूँ, पर पता नहीं क्या हो रखा था, मेरा बाउंड्री जंप ही नहीं हो रहा था, जिसके कारण मैं भी नॉक हो जाता हूँ। मेरा एक टीममेट भी नॉक हो जाता है, लेकिन मैं उसे अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, जिसके कारण मेरा एक नंबर 4 टीममेट मुझे बचा लेता है। और आपका होता है रिवाइव, और मैं जैसे ही रिलोड करके जाने वाला था गाड़ी से, तैसे ही अभी देखिएगा क्या ही होगा। पीछे एक बॉट दिखता है जिसे मैं नॉक फिनिश करता हूँ। तो क्या जैसे हम लोग जाने के लिए गाड़ी की तरफ आते हैं, तैसे मुझे एक पीछे बॉट मिलता है जिसको मैं नॉक फिनिश करता हूँ। तो बिना किसी देरी के मैं गाड़ी लेके चलता हूँ आगे की ओर। और गाइस मैं बहुत देर तक गाड़ी घुमाता हूँ, मतलब पूरा रोहतक और अपार्टमेंट्स घुमाता हूँ, मुझे एक भी बंदे नहीं दिखाई देता। तभी मुझे आगे से एक ड्रॉप दिखाई देता है। तो जैसे मैं ड्रॉप की तरफ भागता हूँ, वैसे मुझे एक और फ्लेयर दिखाई देगा जो कि लेफ्ट साइड की तरफ होगा। अब गाइस मेरे पास 2 ड्रॉप हो रखे हैं, मतलब एक ड्रॉप सरकारी वाला जो कि हर किसी के लिए आता है, और एक प्राइवेट जिसको प्लेयर मिलता है उसके लिए होता है, वो वाला लेफ्ट की तरफ चलता है। तो मैं गाइस सबसे पहले सरकारी ड्रॉप की तरफ जाता हूँ, उसको मैं लूटता हूँ, जिससे मुझे लेवल 3 का माल मिल जाता है। उसके बाद गाड़ी पे बैठते हैं, चलते सीधा प्राइवेट ड्रॉप की ओर, मतलब प्लेयर की ओर रश करने। गाइस हम लोग प्लेयर की ओर रश करते हैं और बंदे हो चुके स्पॉट। तो मैं सीधा DP से दूंगा स्प्रे, जो काफ़ी गंदा स्प्रे होगा। तो गाइस अगर 1-2 गोली और लग जाता तो वो वाला बंदा शायद नॉक था, पर उसकी किस्मत में ऐसा होना नहीं था, या फिर ये कोई कि मेरा गंदा स्प्रे था जिसके कारण वो नॉक नहीं होता है। और गाइस ऐसा नहीं है कि मैं स्प्रे एकदम गंदा ही सा देता हूँ, पता नहीं मेरे फ़ोन का ज़ाहिर उसको उतना अच्छा काम नहीं करता है, जिसके कारण ये स्प्रे अच्छा नहीं जाता। पर ऐसे में दूसरा कोई भी फ़ोन में खेलता हूँ ना, तो अच्छा सा खासा स्प्रे जाता है। अब आप मानो या फिर ना मानो, मैं 2 तरफ स्मोक कर देता हूँ, ये सोच के कि अगर बंदे मैं बीच से भी जाऊँ तो वो स्मोक देखने में उलझ जाएँ कि बंदे आखिर आ किधर से रहे हैं। तो मैं इसी के कारण उन्हें मतलब कंफ्यूज करने के कारण 2 स्मोक कर देता हूँ और सीधा चलता हूँ आगे की तरफ, क्योंकि मुझे पता है इस वाले पूरे एरिया में अगर कहीं भी फाइट होता है तो बंदे सिर्फ एक ही जगह जाके कैंप करना प्रीफर करते हैं, वो है ये वाला घर। आप लोग भी एक बार तो याद रखना, अगर यहाँ पे कभी ड्रॉप आए तो बंदे हमेशा इस वाले ब्लू वाले घर में ही कैंप करते रहते हैं ट्रिपल स्टोरी में। तो गाइस मुझे ऊपर से एक बंदा फायर देता है, तो मैं यहाँ पे प्रोन हो जाता हूँ, क्योंकि अगर मेरा एक भी टपले दिखता, मतलब एक भी मेरा हेड शॉट 1-2 गोली भी लगता तो मैं नॉक हो जाता, क्योंकि हेड पर लगने के बाद जैसा भी आप देखिएगा कि उसी वाला बंदा भी कैसे ही नॉक होगा मेरे 1-2 गोली के कारण ही। तो वैसे मैं भी हो सकता था, इसलिए मैं प्रोन हो जाता हूँ। तो जैसे ही मुझे बंदे का हेड दिखेगा अभी थोड़ा सा, वैसे ही उसे करेंगे नॉक। अभी देखिएगा आप, तो बस गाइस 1-2 गोली लगता है उस वाले एनिमी को, और उसका लेवल 3 फुट के हो जाता है वो सीधा नॉक। तो गाइस मैं एक ऐसे ही मॉली एकदम परफेक्ट जगह पे फेलूँगा, और ये क्या ही एकदम परफेक्ट मॉली था, मतलब ऐसा ही जगह जाके गिरता है जहाँ सीधा बंदा हो जाता है फिनिश। तो गाइस एक बंदा हो चुका है फिनिश। अब एक बंदा और था जिसके अंदर पता नहीं वो कैसे मरा कैसे नहीं मरा, लेकिन एक बंदा और था, लेकिन मुझे लगता था कि वो वाला बंदा इधर ही है, लेकिन वो यहाँ से भाग जाता है।
तो गाइज़ मैं ऐसे ही 2 रैंडम सा नेट करने का सोच रहा था कि कहीं अगर सीढ़ी पे कैंप कर रहा होगा तो मैं उसे नेट से फोड़ दूंगा, लेकिन मेरे टीममेट्स तो काफ़ी ज़्यादा प्रो होते हैं, वो डायरेक्ट घुस जाते हैं। तो गाइज़ वो वाला बंदा यहाँ होता नहीं है, यहाँ से कहीं और भाग जाता है, जिसके कारण मुझे बंदा मिलता नहीं है। तो गाइज़ जोन भी आ चुका था पीछे, तो अब सीधा लेते हैं गाड़ी और चलते हैं रश। और गाइज़ काफ़ी देर गाड़ी घुमाने के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा देर घुमाने के बाद मुझे आगे एक ड्रॉप दिखता है, और आगे आप देखिएगा क्या ही होने वाला, मतलब देखिएगा क्या ही होने वाला। मेरा टीममेट्स काफ़ी देर से फाइट लेते रहता है, तो मैं गाड़ी घुसा देता हूँ डायरेक्ट। तो गाइस जैसा आप लोग अभी देखें, गाड़ी के सामने 3 एनिमीज़ था, टोटल 3 एनिमीज़ थे, जिसमें से मतलब कि सारे बाकी नॉक हो गए और एक वाला बच गया, एक एनिमी बच गया। और देखिएगा वो कहाँ ही जाके मतलब कैंप मारेगा। मैं वही सोच रहा था कि मैं वही ड्रॉप लूटते समय, मतलब क्रेट लूटते समय सोच रहा था कि आखिर वाला बंदा गया कहाँ, मतलब कि 3 एनिमीज़ के तो क्रेट दिख रहे हैं, लेकिन चौथा कहाँ गया। पर ये तो बंदा काफ़ी ज़्यादा ही होशियार था, मतलब गाड़ी में सीधा जाके गेट इन कर जाता और हम लोग को दिखता भी नहीं। हम लोग काफ़ी देर तक क्रेट्स लूटते, और मैं यही सोच रहा था कि चौथा क्रेट आखिर है कहाँ, मतलब 3 क्रेट्स तो मुझे दिख रहे हैं और चौथा वाला बंदा गया कहाँ, या तो वो मरा नहीं या फिर कहीं भाग गया। तभी मैं बहुत देर तक इस गाड़ी के चारों तरफ राउंड मारता हूँ, लेकिन मुझे एनिमी दिख ही नहीं रहा था, जबकि वो गाड़ी में ही काफ़ी देर से बैठा हुआ था। पता नहीं वो क्या ही ट्रिक लगा रहा था, शायद गॉड निक्सन का टिप्स एंड ट्रिक्स देखा था इसलिए लगा रहा था। तो ऐसे ही मुझे दिखता है एनिमी। और गाइस ऐसा भी नहीं कि ये वाला एनिमी ऑफलाइन हो रखा था, ये ऑनलाइन था। ये सारा सिस्टम देख रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब कि ये बहुत चालाक एनिमीज़ था। शायद ये गॉड निक्सन का टिप्स एंड ट्रिक्स देख के आया था, इसलिए ये गाड़ी में बैठ के आराम से कैंप मार रहा था। ये सोच रहा था कि हम लोग तो निकल जाएंगे, लेकिन मेरा नज़र पड़ जाता है। क्योंकि मैं क्रेट गिन रहा था, इन बंदूक का पेटी गिन रहा था। तो गाइस काफ़ी देर तक मैं, मतलब 4.5 मिनट तक पूरा गाड़ी घुमाता हूँ चारों तरफ, मुझे एनिमीज़ एक भी मिल के नहीं दे रहा था। मैं आपको अगर डायरेक्ट 4.5 मिनट का गाड़ी घुमाने का दिखाता तो आप लोग बोर हो जाते, इसलिए मैं काट के दिखा रहा हूँ क्लिप। मैं काफ़ी देर घूमता हूँ, लेकिन मुझे एक भी एनिमी दिखाई नहीं देता है। तो मैं आता हूँ इस वाले घर की तरफ, तभी मुझे मतलब मेरा टीममेट उतार के चला जाता है, बोलता है कि तुम लोग इधर देखो, मैं आगे देख के आता हूँ एनिमी। तभी जैसे मैं यहाँ आता हूँ, मुझे एक घर के ऊपर से फायरिंग का साउंड सुनाई देता है। तो अब करते हैं उसके ऊपर रश, क्योंकि बंदे बचे हैं सिर्फ लास्ट के एक ही। तो गाइज मैं जैसे अंदर की तरफ आता हूँ, मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि डायरेक्ट रश मत कर, वो आगे की तरफ सीढ़ी की तरफ होगा, जैसे कोचिंकी में था। लेकिन मेरा एनिमी सुनता नहीं, हो जाके नॉक हो जाता है मेरा टीममेट, और मैं भी नॉक हो जाता हूँ। तो मैं अपने लास्ट वाले टीममेट को बोलता हूँ कि भाई तू रश मत करियो, लेकिन भैया जी तो अलग ही साइड में थे, जिसके कारण 3 वाले ही मारे जाते हैं। तो गाइज ये वाला गेम प्ले बहुत बुरा गया, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये गेम प्ले अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं ऐसे तरीके का वीडियो डेली लाते रहता हूँ। बस फिलहाल इतना ही।